डाइपोल बना लो पहले। बनाओ ये डायग्राम। पॉइंट चार्ज का एक ही हमने डाइपोल ले लिया, और दोनों जो चार्जेस है इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमने ले लिया 2a। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट ना एक बेसिकली ये एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, विच इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। उसके प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होती है ना, एक डाइपोल जो है उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है? तो अगर किसी डाइपोल के स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड की बात करनी है, तो वो बात ठीक नहीं रहेगी अगर हम उसके पॉजिटिव चार्ज के फील्ड की अलग बात करें, नेगेटिव चार्ज के फील्ड की अलग बात करें। वी नीड टू टॉक अबाउट द डाइपोल एज अ होल, क्योंकि वो एक सिस्टम है। तो डाइपोल मोमेंट वो क्वांटिटी होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताती है इन टेकिंग द डाइपोल एज अ होल सिस्टम। मतलब वी डोंट टॉक अबाउट द टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली सेपरेटली, वी टॉक अबाउट द फैमिली इटसेल्फ, द पेयर इटसेल्फ। समझ में आया? तो पहले तो ना इसमें जरा लिख लो डाइपोल मोमेंट। लिखो, डाइपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं अभी लंच करने के बाद वीडियो ऑन करती हूँ। ओके ओके ओके। ऑडियो भी मत ऑन करना अभी, तो इतनी चुप है बात। कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल and the distance between and the distance between the two charges and the distance between the two charges. It is a vector quantity. It is a vector quantity that can be given as, तो ये आएगा कितना, p vector is equal to q into 2a vector, q times 2a vector। आप चाहो तो अगर मतलब आपने डिस्टेंस 2a ना लिया हो, मान लो डिस्टेंस आपने लिया होता है इसकी जगह d, तो ये हो जाता है p वेक्टर इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ d वेक्टर। वो आपके ऊपर है। 2a हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब हम करेंगे ना, या टॉक का जो टॉपिक होगा उसमें ना सारे डिस्टेंसेस हम जो लेके चलते हैं रेफरेंस, वो डाइपोल एक्सिस के सेंटर पॉइंट को लेके चलते हैं। तो अगर मैं डी लिख देता हूँ ना, तो हर चार्ज का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो d/2 हो जाए। तो हम जस्ट अवॉइडिंग द फ्रैक्शन। अगर मैं 2d लिख दूं या 2a लिख दूं, तो अनिरुद्ध हाफ डिस्टेंस में फ्रैक्शन नहीं आएगा, वो a या d हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी 2a लिखा हुआ है, दैट इज द पॉइंट। आपका जो मन करे आप वो लिख सकते हो। तो q इंटू 2a वेक्टर। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन मैटर करती है, मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो लिख लो, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, इट इज ऑलवेज directed along the dipole axis, along the dipole axis from the negative to the positive charge, from the negative to the positive charge. Full stop. Greater the dipole moment,
greater the dipole moment, stronger is the field या electric field generated by it. Stronger is the electric field generated by it. डायपोल मोमेंट कभी भी एक चार्ज का दूसरे से ज्यादा ये बात कर ही नहीं सकते। डायपोल मोमेंट एक पेयर का होता है, और पेयर क्योंकि डायपोल है तो हमेशा मैग्नीट्यूड तो बराबर ही रहेगा चार्जेस का, क्यू और माइनस, मतलब क्यू रहेगा दोनों का, बस एक प्लस एक माइनस। ठीक है। और डायरेक्शन की मैंने बात करी, डायपोल मोमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है, राइट की तरफ है इस केस में। अगर अनिरुद्ध राइट की तरफ नेगेटिव चार्ज होता तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती, लेफ्ट की तरफ होती। समझ में आ रहा है? हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? ओके। हर्षिका तुम सुन रहे हो साथ साथ? यस सर। बहुत तेज बोल रहे हर्षिका, थोड़ा आराम से बोलो, इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं भूल जाती हूँ अपने टीवी में। चलो ठीक है। तो Q इंटू टू ए वेक्टर, ऐसा यूनिट बहुत सिंपल है, क्या रहेगा? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? मीटर। तो लिख लो इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम मीटर, कैपिटल सी स्मॉल एम। समझ में आया? इसके बाद एक छोटी सी चीज और होती है, पोल स्ट्रेंथ। पोल का मतलब होता है एंड्स। दो पोल्स अगर है तो मतलब दो ऑपोजिट एंड्स। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, अर्थ में भी एक नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ऐसे ही यहाँ पे भी ऑपोजिट एंड्स हैं डाइपोल में, एक पॉजिटिव पोल है एक नेगेटिव पोल है, तो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे नेचर के जो एंड्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं आपस में, क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोल्स है ये। पोल स्ट्रेंथ बेसिकली एंड पॉइंट की जो स्ट्रेंथ है, डाइपोल का एंड पॉइंट क्या है? एक तो माइनस क्यू और दूसरा वाला क्या है? प्लस क्यू। तो मतलब जो चार्ज है ना वही डाइपोल की पोल स्ट्रेंथ। समझ में आया? तो एंड की जो स्ट्रेंथ है उसी को हम पोल स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, और एंड पे क्या लगा हुआ है? चार ही तो लगा हुआ है। समझ में आएगा कि क्या हो गया? ठीक है। तो लिख लो जरा, Q can also be Q can also be referred to as, ब्रो रेफर्ड में आर डबल होता है, एफ सिंगल होता है। हाँ आर डबल होता है, आर ई एफ ई डबल आर ई डी। रेफर्ड टू एज द इलेक्ट्रिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, can also be referred to as the electric pole strength of the dipole. समझ में आया? ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है, ये समझ में आ जाएगा इसके बाद।